हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने कई कलाकारों को पढ़ा है। तो आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कलाकार विवान सुंदरम जी। तो अगर हम इनकी बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ है शिमला में। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म हुआ है शिमला में। चलिए अब बात करते हैं इनकी माता की। तो माता इनकी कौन थी? इंदिरा शेरगिल थी। इंदिरा शेरगिल जो अमृता शेरगिल की बहन थी। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की। तो इनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ है? शिमला में हुआ है। और कब हुआ है? तो 1943 में। ठीक है, तो इनका जन्म 1943 में 1943 में कहाँ पर? शिमला में हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विवान सुंदरम का जन्म कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता जो थे कल्याण सुंदरम जी थे। क्या नाम था उनका? कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम इनके पिता कौन थे? कल्याण सुंदरम थे। और जो 1965 से लेकर 1971 तक तो ये भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इनके पिता कौन है? कल्याण सुंदरम जी हैं, जो 1965 से लेकर 71 तक भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो ये 65 से लेकर 71 तक भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी पिता की। अब बात करते हैं इनके माता की। तो अगर माता की बात करी जाए तो माता इनकी कौन थी? इंदिरा शेरगिल थी। कौन थी? इंदिरा शेरगिल थी। तो इनकी माता थी इंदिरा शेरगिल। और ये कौन है? इंदिरा शेरगिल। तो इंदिरा शेरगिल जो है अमृता शेरगिल की बहन है। ठीक है, किसकी? अमृता शेरगिल की बहन है ये। अमृता शेरगिल की बहन है ये। ठीक है, चलिए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है शिमला में। आप याद रखेंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? शिमला में। इनके पिता कौन थे? तो कल्याण सुंदरम जी थे, जो भारत के विधि आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और कब से कब तक? 65 से लेकर 71 तक। और इनकी जो माता थी, इनकी माता थी इंदिरा शेरगिल, जो अमृता शेरगिल की बहन थी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इनकी शिक्षा की। इनकी जो शिक्षा है 61 से लेकर यानी 1961 से लेकर 65 तक कहाँ पर होती है? तो इनकी जो ललित कला में स्नातक की उपाधि जो ये प्राप्त करते हैं, वह प्राप्त करते हैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ से? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? बड़ौदा में। यहाँ से ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद क्या होता है? ये 1966 से लेकर 69 तक, ये 1966 से लेकर 1969 तक ये चित्रकला का अध्ययन करने के लिए लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी पहले कहाँ पर? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से, और उसके बाद लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पर? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो 1961 से लेकर 65 तक। ठीक है, 1961 से लेकर 65 तक ये कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये यहाँ पर महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में पढ़ते हैं। कहाँ पर? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? बड़ौदा में है। ठीक है, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? बड़ौदा में है। बड़ौदा में। और यहाँ से ये किसमें? ललित कला में। किसमें? ललित कला में। ललित कला में ललित कला में स्नातक की उपाधि, ललित कला में स्नातक, ललित कला में स्नातक की कहाँ से? तो ये महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 1961 से लेकर 65 के बीच की। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 1966 से लेकर 69 तक। 1966 से लेकर 69 तक ये कहाँ पर जाते हैं?
तो ये जाते हैं लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है, लंदन के, या फिर कह सकते हैं स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन, ठीक है, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका कहाँ पर है, लंदन में, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में। यहाँ से ये किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से चित्रकला का अध्ययन करते हैं, किसका, चित्रकला का, या फिर चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यानी 1961 से लेकर 65 तक महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ललित कला में, ठीक है, और 1966 से लेकर 69 तक स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट जो कहाँ पर है, लंदन में, यहाँ से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके विवाह की। इनका विवाह हुआ था किससे, गीता कपूर से। किससे हुआ था, गीता कपूर से हुआ था, गीता कपूर से हुआ था, ठीक है, किनसे हुआ था, गीता कपूर से। और यह क्या थी, तो यह एक कला इतिहासकार और आलोचक थी, ठीक है, क्या थी, कला इतिहासकार थी, ये कला की इतिहासकार थी और आलोचक थी, ठीक है, कला इतिहासकार और आलोचक थी ये, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इनका विवाह हुआ है गीता कपूर से जो एक कला इतिहासकार और कला की आलोचक थी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये विवान सुंदरम जी हैं, तो आपने देखा कि 1966 से लेकर 69 तक ये कहाँ रहते हैं, लंदन में, यानी स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर ये भारत कब आते हैं, तो भारत की अगर इनकी लौटने की बात करी जाए तो ये 1971 में कहाँ पर आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1971 में भारत लौटे। 1971 में ये कहाँ आते हैं, भारत वापस आते हैं, ठीक है, 1971 में भारत लौटे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी एक श्रृंखला की जिसका नाम है द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला मानी जाती है। और ये कब बनाई गई थी, तो 1970 में बनाई गई थी इनके द्वारा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है 1970 में कौन सी, तो इन्होंने द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू श्रृंखला तैयार की थी। कौन सी, द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू ये क्या थी, एक श्रृंखला थी, ठीक है। 1970 में इन्होंने ये श्रृंखला तैयार की थी, ठीक है, में श्रृंखला तैयार की थी, ठीक है, क्लियर। चलिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, श्रृंखला तैयार की थी। चलिए ये प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि ये एक ऐसे कलाकार हैं, यानी प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने किसी इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए तो प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने किसकी, इंस्टॉलेशन की शुरुआत की थी। प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन की शुरुआत की थी, ठीक है, इंस्टॉलेशन की, ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं इनके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो इन्होंने इंस्टॉलेशन वीडियो पर इनकी जो इंस्टॉलेशन वीडियो थी उन पर दादावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो नेक्स्ट है कि इंस्टॉलेशन वीडियो पर, यानी विवान सुंदरम के इंस्टॉलेशन वीडियो पर किसका, दादावाद व अति यथार्थवाद, इंस्टॉलेशन वीडियो पर दादावाद व अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। दादावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है, का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है।
तो इनके जो इंस्टॉलेशन वीडियो थी उन पर दादावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी जो अगर बात की जाए कि इन्होंने किन माध्यमों में कार्य किया है विवान सुंदरम जी ने, तो इन्होंने पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला माध्यम में काम किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है कि इन्होंने यानी विवान सुंदरम जी ने, ठीक है, तो इन्होंने किस में कार्य किया है? इन्होंने पेंटिंग में, इन्होंने पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी और प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला में प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला माध्यम में काम किया है। ठीक है, प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला माध्यम में काम किया है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने यानी 1880 के दशक में क्या होता है, सुंदरम जी जो हैं यानी विवान सुंदरम जो हैं, इन्होंने कथा चित्र के 3 बड़े शो किए थे। ठीक है, और ग्रुप फॉर पीपल जो 1981 में था सेमिनल समूह की प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है कि 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक में सुंदरम ने यानी विवान सुंदरम जी ने, ठीक है, सुंदरम ने कथा चित्र के 3 बड़े शो, किए। ठीक है, इन्होंने किसके? कथा चित्र के 3 बड़े शो किए। और ग्रुप फॉर पीपल जो 1981 में हुआ था, 1981 ग्रुप फॉर पीपल सेमिनल समूह की प्रदर्शनी में भाग लिया इन्होंने, सेमिनल समूह की प्रदर्शनी में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट था, इसके ये क्या रहते हैं? संस्थापक सदस्य रहते हैं और न्यासी रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के क्या रहते हैं? संस्थापक सदस्य रहते हैं। क्या रहते हैं? संस्थापक सदस्य व न्यासी। संस्थापक सदस्य व न्यासी कौन था? विवान सुंदरम थे। ठीक है, विवान सुंदरम थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक रहते हैं और न्यासी रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1976 में विवान सुंदरम ने कासौली कला संस्था को संगठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1976 में विवान सुंदरम ने कौन सी? कासौली कला संस्था को संगठित किया था। ठीक है, वो संगठित किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट है रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। ठीक है, कौन सा? रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। शेरगिल परिवार जो था उसकी अभिलेखीय तस्वीरों के आधार पर
ब्लैक एंड वाइट डिजिटल फोटो मैंटेज श्रृंखला विवान सुंदरम ने तैयार की थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। तो कौन सी है? रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। ठीक है, और ये शेरगिल परिवार की अभिलेखीय तस्वीरों के आधार पर ब्लैक एंड वाइट कैसी बनी है ये? तो ब्लैक एंड वाइट डिजिटल फोटो मॉन्टेज श्रृंखला विवान सुंदरम ने तैयार की थी। श्रृंखला किसने तैयार करी थी? विवान सुंदरम ने तैयार की थी। ठीक है, किसने? विवान सुंदरम ने तैयार की थी। चलिए नेक्स्ट है अगर बात करी जाए 1972 की, यानी जुलाई या सितंबर के टाइम की 1972 में पाब्लो मैरिडो की प्रसिद्ध जो कविता थी माचू पिच्चू के शिखर को इन्होंने क्या बनाया? आधार बनाया, और विवान सुंदरम ने इस पर शाही रेखांकनों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की थी। ठीक है, किस पर? माचू पिच्चू के शिखर को इन्होंने क्या बनाया था? वेस बनाया था, और शाही रेखांकनों की एक श्रृंखला तैयार की थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई या सितंबर 1972 में पाब्लो मैरूदा की प्रसिद्ध कविता कौन सी कविता थी? तो वह थी माचू पिच्चू के शिखर। कौन सी थी? माचू पिच्चू के शिखर। माचू पिच्चू के शिखर क्या थी? ये इनकी कविता थी। को क्या बनाया था? आधार बनाकर विवान सुंदरम ने क्या किया था? विवान सुंदरम शाही रेखांकनों की एक श्रृंखला प्रदर्शित किए थे। तो आधार बनाकर विवान सुंदरम शाही रेखांकनों की एक श्रृंखला ठीक है, एक श्रृंखला प्रदर्शित की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्क्रीट चार्म ऑफ द वूसबर्जी। ये क्या था? तो यह एक चित्र प्रदर्शनी थी। एक चित्र प्रदर्शनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। डिस्क्रीट चार्म ऑफ द वूसबर्जी। ये मध्य वर्ग का इंद्रजाल महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी विवान सुंदरम की है। महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी किसकी है? विवान सुंदरम की है। महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी विवान सुंदरम की है।
अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो 1981 में प्लेस फॉर पीपल चित्र प्रदर्शनी किसकी है? विवान सुंदरम ने आयोजित की थी। ठीक है, 1981 में 1981 में प्लेस फॉर पीपल 1981 में प्लेस फॉर पीपल चित्र प्रदर्शनी चित्र प्रदर्शनी किसकी है? विवान सुंदरम की है। चित्र प्रदर्शनी किसकी है? विवान सुंदरम ने आयोजित की थी। किसने? विवान सुंदरम ने आयोजित की थी। ठीक है, किसने? विवान सुंदरम ने आयोजित की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि 1984 में एक प्रदर्शनी आयोजित होती है। किसकी? विवान सुंदरम की। ठीक है, तो 1984 में विवान सुंदरम की जो प्रदर्शनी थी उसका शीर्षक था साइंस ऑफ फायर। क्या था? साइंस ऑफ फायर। चलिए, तो 1984 में 1984 में आयोजित विवान सुंदरम की प्रदर्शनी का शीर्षक में आयोजित विवान सुंदरम की प्रदर्शनी का शीर्षक विवान सुंदरम की प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था साइंस ऑफ फायर था। क्या था? साइंस ऑफ फायर। ठीक है, तो साइंस ऑफ फायर इनकी एक प्रदर्शनी का शीर्षक था जो 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विवान सुंदरम प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध है। विवान सुंदरम प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन जो है वह किसने? स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग जो है वह विवान सुंदरम ने बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है तो कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक किसके? विक्टोरिया स्मारक। कोलकाता का प्रसिद्ध क्या? विक्टोरिया स्मारक पर कब? 1998 में 1998 का जो प्रस्थापन 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया है? विवान सुंदरम ने बनाया था। किसने? विवान सुंदरम ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? विवान सुंदरम ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि विवान सुंदरम की एक कृति थी। कौन सी? टच ऑफ ब्राइटनेस, जो 1966 में बनाई गई थी। कुछ चित्रकार राम कुमार ने 250 रुपये में खरीदा था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है कि विवान सुंदरम की एक कृति कौन सी थी? टच ऑफ ब्राइटनेस। तो ये कब बनी है? तो ये बनी है 1966 में। कब? 1966 में। ठीक है, 1966 में इसको बनाया गया था। कुछ चित्रकार को किसने खरीदा था? चित्रकार राम कुमार वर्मा ने 250 रुपये में खरीदा था। कुछ चित्रकार राम कुमार ने 250 रुपये में खरीदा था। 250 रुपये में खरीदा था। ठीक है, चलिए तो ये हो गए विवान सुंदरम जी। चलिए अब इनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
तो विवान सुंदरम की एक कृति थी, कौन सी? टच ऑफ ब्राइटनेस। कौन सी थी? टच ऑफ ब्राइटनेस, जिसको बनाया गया था 1966 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि टच ऑफ ब्राइटनेस किसकी कृति है, तो वह है विवान सुंदरम की, जो बनाई कब गई थी? 1966 में, और जिसको 250 रुपये में राम कुमार ने खरीदा था। चित्रकार राम कुमार ने इसे कितने? 250 रुपये में खरीदा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1984 में। कब? 1984 में इनकी एक प्रदर्शनी आयोजित होती है। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या था? साइंस ऑफ फायर जिसका शीर्षक था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विवान सुंदरम की 1984 में आयोजित प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था? तो साइंस ऑफ फायर था। ठीक है, चलिए विवान सुंदरम किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलकाता के प्रसिद्ध, यानी कोलकाता की जो प्रसिद्ध स्मारक है विक्टोरिया स्मारक। ठीक है, कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक पर 1998 में, कब? 1998 का जो प्रस्थापन हुआ है वह स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, किस नाम से? स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। ये किसने किया है? विवान सुंदरम ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्क्रीट चार्म ऑफ द बूसबर्जी। ये क्या है? मध्य वर्ग का इंद्रजाल। तो ये किसका है? ये विवान सुंदरम का है। ठीक है, ये क्या है? एक महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी जो किसने आयोजित की थी? विवान सुंदरम ने आयोजित की थी। ठीक है, चलिए 1981 में प्लेस फॉर पीपल, 1981 में प्लेस फॉर पीपल चित्र प्रदर्शनी जो है वह विवान सुंदरम ने आयोजित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1976 में। कब? 1976 में विवान सुंदरम ने कासोली कला संस्था को संगठित किया था। किसको? कासोली कला संस्था को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कासोली कला संस्था को कब संगठित किया गया था? तो 1976 में, और किसने? विवान सुंदरम ने। ठीक है, नेक्स्ट है रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। ठीक है, रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। इस शेरगिल परिवार की क्या थी? अभिलेखीय तस्वीरें थी। ठीक है, यानी अभिलेखीय तस्वीरों के आधार पर ये किस में बनाया गया था? ब्लैक एंड व्हाइट में डिजिटल फोटो मॉन्टेज श्रृंखला बनाई गई थी। ठीक है, किसने बनाई थी? विवान सुंदरम ने बनाई थी। ठीक है, डिजिटल फोटो मॉन्टेज श्रृंखला किसने बनाई थी? विवान सुंदरम ने। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई से सितंबर के बीच, यानी 1972 में पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध जो कविता है माचू पिच्चू के शिखर को, इसको आधार बनाकर इन्होंने क्या किया था? स्याही रेखांकनों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन्होंने पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला माध्यम में काम किया है। ठीक है, 1980 में, यानी 1980 के दशक में सुंदरम ने कथा चित्र के 3 बड़े शो किए थे। ठीक है, कथा चित्र के इन्होंने 3 बड़े शो किए थे। ग्रुप फॉर पीपल 1981 में सैमुअल समूह की प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के ये क्या थे? संस्थापक सदस्य थे और न्यासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1971 में ये कहाँ पर आते हैं? भारत लौटते हैं। ठीक है, और 1970 में द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू इन्होंने श्रृंखला तैयार की थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू श्रृंखला किसकी है? तो ये है विवान सुंदरम की, जो बनाई गई थी 1970 में। ठीक है, प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला का शुरुआत की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा भारतीय कलाकार है, यानी प्रथम भारतीय कलाकार है जिसने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है विवान सुंदरम ने इंस्टॉलेशन वीडियो पर दादावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, यानी दादावाद और अति यथार्थवाद का जो प्रभाव है वह इनके इंस्टॉलेशन वीडियो पर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो 1961 से लेकर 65 तक इनकी शिक्षा कहाँ पर होती है? महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? बड़ोदरा में। ठीक है, यहाँ से ये ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1966 से लेकर 69 के बीच, 1966 से 69 तक ये स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, कौन सा? स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, जो कहाँ पर है? लंदन में। यहाँ से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनका विवाह जो है वह किनसे हुआ था? गीता कपूर से हुआ था, जो कला इतिहासकार है और आलोचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इनका जन्म, तो इनका जन्म जो है वह शिमला में हुआ है और 1943 में हुआ है। ठीक है, इनके पिता कल्याण सुंदरम थे, जो 1965 से लेकर 71 तक भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इनकी माता जो थी वह इंदिरा शेरगिल थी, जो अमृता शेरगिल की क्या है? बहन है। ठीक
ठीक है। तो ये हो गए विवान सुंदरम जी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।